नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और सीधे आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की है। दानदाता भी रहे, कई लोग उसमें मैनेजमेंट में रहे, शिक्षण संस्थान में रहे, पदाधिकारी सबने अपना कुछ योगदान दिया अपने कार्यकाल के अंदर। उन सबको याद करते हैं 125 वर्ष के अंदर। और मुझे खुशी है कि हमारे जो 80+ जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, एक पूर्व छात्र मैं रहा हूँ इस स्कूल का। मुझे गर्व है कि मैं सुमेर हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्या अर्जन किया और मुझे अवसर मिला राजनीति में आके काम करने का। राष्ट्र का आशीर्वाद था। और जो हमारे बुजुर्ग बैठे के पास यहाँ पड़े हुए 60 साल पहले आप कल्पना कीजिए, उनका सम्मान आज हुआ। इस बात की हम सबको प्रसन्नता है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उन तमाम बुजुर्गों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। मुझे भी अवसर मिला इसी मैदान में ना बैठे हुए आप लोग, वहीं हम लोग खेल कूद या हिस्सा लेते थे, खेलते थे। और यही मुख्य अध्यापक का जो आज भी ऑफिस है मेरे ख्याल से, उस वक्त यही था। उसको कोई बदलाव नहीं आया। बाकी बिल्डिंग में बदलाव आ गया, इसमें नहीं आया। परंतु यह आपके स्कूल के अंदर जब कोई प्रोग्राम आप करते हैं, अलग एक सुकून मिलता है दिल को और दिमाग को। बचपन की यादें ताजा हो जाती है, बचपन की यादें ताजा हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा मैंने जिंदगी जाना है, जब मुझे अवसर मिला काम करने का, दिल्ली में मंत्री रहा हूँ, चाहे मैं मुख्यमंत्री आपका आशीर्वाद तीसरी बार बना, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना, जहाँ में रहा, मंत्री रहा या संसद में रहा, हमेशा मैंने इतनी मेहनत करी है। और मेहनत इसलिए भी करी, वैसे तो करता ही होता है, जब आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती तो आप मेहनत करें, पर इसलिए भी करनी पड़ी कि भाई इस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जोधपुर से। उसका हमेशा ये नहीं कि जोधपुर का एक नौजवान को मौका मिला मेंबर पार्लियामेंट का, केंद्रीय मंत्री का या मुख्यमंत्री का, वो कामयाब नहीं हुआ। ये भावना मन में हमेशा रही। तो स्कूल भी आ जाती है, समाज भी आ जाता है, सब आ जाता है। भाई आप जिस समाज से आते हो, जिस स्कूल पढ़ते हो, उन सबका नाम रोशन होता है। आप अगर कामयाब नहीं होते हो तो कुछ अच्छा भी होता है। मुझे गर्व है कि मैं यहाँ पढ़ा और ये विद्यालय लगातार प्रगति करता जा रहा है, अपना अलग स्थान बनाया है। मैं सोचता हूँ कि मैं तमाम साथियों को, आज जो मैनेजमेंट है उनको भी, और जिन्होंने 125 साल के सफर में जो योगदान दिया, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, याद करता हूँ। जो हमारे बीच नहीं रहे उनको याद करते हैं। वर्तमान में कमेटी बनी हुई है, लक्ष्मण सिंह जी ने मुझे कहा इस प्रोग्राम में जाना है। पिछली बार मैं प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आ नहीं पाया मैं। मुझे खुशी है आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आप सबसे मिलने का, दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। शानदार तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत दिल लगा करके मैंने मेहनत करी और थीम के साथ जो राष्ट्र की भावना है, संविधान का मूल उद्देश्य है, उसको सामने रख करके प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के अंदर सांस्कृतिक जो भावना है और हमारे प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, परंपरा बहुत शानदार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के बच्चे बहुत खुशहाल बने। देखिए, पहले के जो छात्र गए हुए आपसे,
हर फील्ड के अंदर में नाम कमाया है, हर फील्ड के अंदर नाम कमाया है। और अब जो वर्तमान पीढ़ी है छात्र छात्राओं की, मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में कामयाब हो और सपना देखना सीखे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बच्चों को सपना देखना सीखो, जिससे कि सपने को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ सकें। तो मेरी भी वही भावना है कि आपको अच्छा माहौल बना हुआ है स्कूल के अंदर, अच्छा मैनेजमेंट है, सांस्कृतिक प्रस्तुति से एक मैसेज आता है कि स्कूल के अंदर किस तरह की गतिविधि हो रही होगी। मैं समझता हूँ कि इसी रूप में आप लोग आगे आए और जीवन को सफल बनाए। जोधपुर में भी मेरी कहते घर है कि आपने मुझे 42 साल पहले मेंबर पार्लियामेंट बनाया। 42 साल का जो इतिहास है जोधपुर में, वो मुझे कहते घर है कि बड़ी खुशी होती है। तो जोधपुर से सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर थी। इस बीच अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें खबर जोधपुर से है। सीएम गहलोत ने बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और सीएम ने प्रदेश में अमन चैन के लिए मंगल कामना इस दौरान की। तो सीएम गहलोत ने जोधपुर में श्री सुमेर शिक्षण संस्थान के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत को एनसीसी की गर्ल्स बटालियन ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और सीएम ने स्कूल के संस्थापकों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं राजस्थान में शुरू हुआ खेलों का महाकुंभ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने खेलों का आगाज किया। 5 अक्टूबर तक 6 खेलों का आयोजन किया जाएगा। कौशल्य सुधार, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम को सीएम अशोक गहलोत ने संबोधित किया। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना, मंत्री सुभाष गर्ग समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और ओलंपिक में 10 लाख महिलाओं के हिस्सा लेने पर खुशी जताई। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में खेलों को लेकर लोगों में उत्साह है और जब राजस्थान खेलेगा तभी तो जीतेगा। बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर। ये प्रयोग सफल हो रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसा प्रयोग, क्योंकि इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है इस स्टेज पर। इसमें तो यह है कि खेलेगा राजस्थान और जीतेगा राजस्थान। अभी जब जनवरी के अंदर स्टेट मैच होंगे, उसके साथ साथ में पूरे राजस्थान के जो नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र हैं, उन सब जगह पर जैसे ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, उसी ढंग के ओलंपिक जो है शहरों के लिए भी आयोजित किए जाएंगे। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। ये जो मैच है ग्रामीण ओलंपिक का, इसको हम हर साल करवाएंगे, जिससे कि प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को वो दिन इंतजार रहे कि पुनः हमें कब खेलना है, और साल भर तक प्रैक्टिस करने की उनकी फिर हैबिट बढ़ जाएगी। खाली एक बार ग्रामीण ओलंपिक हो गए सब भूल गए, कोई फायदा नहीं उसका। ये लंपी रोग जो फैलता जा रहा है लोग गाँव के अंदर, इसमें वैक्सीन आएगा तो भी जिनके रोग हो गया है उसके वैक्सीन नहीं लग सकती है।
वैक्सीन उसके लगेगी जिसे रोग नहीं हुआ तो बच सकती है रोग से, ये है। तो जो रोग हो गया है उसके इलाज के लिए सरकार कोई धन की कमी नहीं आने देगी, पूरा पैसा दे रही है। दवाएं खरीदने के अंदर भी, इलाज करवाने के अंदर भी पूरी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई पशु तो उनकी जीवन जो है इस पर निर्भर। तो वहीं सवाई माधोपुर में प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। जिला प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करते हुए समारोह को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पहल से प्रदेश में न सिर्फ खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे हम ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देकर नई खेल संस्कृति को जन्म देंगे। राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति देकर प्रोत्साहित कर रही है। इन खेलों के आयोजन से राजस्थान जल्दी ही खेलों के क्षेत्रों में देश में अग्रणी बनेगा। तो बीकानेर में ग्रामीणों के खेलों के महाकुंभ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज हुआ। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ध्वजारोहण और रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़कर खेलों की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम है। कोरोना काल में लोगों का जीवन रुक सा गया था, खेलकूद प्रतियोगिताएं ठप हो गई। ऐसे में राजीव गांधी ग्रामीण खेलों की बदौलत प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनेगा और गांव-गांव की खेल प्रतिभाएं आगे आएंगी। बड़े उत्साह के साथ पूरे प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आगाज हुआ। आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रही हैं। इस दौरान इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सरकार की यह पहल किस तरीके से रंग ला रही है। लोगों में खेलों के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है और अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जयपुर, अजमेर, देसुरी, रामगंज मंडी, वैर, दूदू, रेनवाल और रियाबड़ी की ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश के तमाम अलग हिस्सों में खेलों के महाकुंभ का उत्साह नजर आ रहा है। तो प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है। इसमें सभी उम्र के लोग हिस्सा ले सकेंगे और ग्रामीण ओलंपिक में लगभग 30 लाख लोग भाग लेने वाले हैं। तो वहीं इसको लेकर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है और प्रदेश के कुछ अलग हिस्सों की तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं ये अलग। जयपुर, भरतपुर, आसींद और रुदावल, जायल, वस्सी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से खेलों में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 6 और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर श्री डूंगरगढ़, भरतपुर, रूपवास, रियाबड़ी, कामा भरतपुर और बानसूर की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि सीएम अशोक गहलोत की दूरगामी सोच जो है वो किस तरीके से सफल होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो वहीं टोंक में प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने देवली भांची ग्राम पंचायत के खेल मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक झंडारोहण पर शुरुआत की। इस दौरान कलेक्टर चिन्मय गोपाल और एसपी मनीष त्रिपाठी के साथ जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत जिले में 6 जिलों के लिए 3,432 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 45,763 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ करने के बाद मंत्री सालेह मोहम्मद ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने खेलों के माध्यम से राजस्थान को निरोगी बनाने की घोषणा बजट के दौरान की थी और खेल के जरिए स्वास्थ्य और प्रतिभा को आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री की सोच आज साकार हो रही है। झालावाड़ के सारोला में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी खिलाड़ियों से खेल की भावना से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य सियाराम नगर के विज्ञान संकाय खेलने की मांग को लेकर मंत्री प्रमोद जैन भाया को ज्ञापन दिया। तो वहीं मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर के दूदू में मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक बाबूलाल
नागर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जब इस साल बजट पेश किया था तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम राजस्थान में एक ऐसा ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी जी के नाम से आयोजित करेंगे जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। करीब 40 लाख लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। दुनिया की पहली प्रतियोगिता होगी जिसमें एक साथ 40 लाख प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता से निकलने वाली प्रतिभाओं का भी भविष्य सुनहरा होगा। तो वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में कोलसिया ग्राम पंचायत में प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा समेत नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने अपने संबोधन में कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से लोगों में भाईचारा बढ़ेगा और नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद जहां लोगों में दूरियां बढ़ गई थी वहीं ग्रामीण ओलंपिक लोगों में भाईचारा बढ़ाएगा। हमारी पूरी सरकार के झुंझुनू जिन्होंने करोड़ों सम्मानित मंच आदरणीय भाई जिले में बीकानेर में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बताया कि एमएसपी के लिए देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। किसान को फसल खरीद के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य तय करना ही होगा और केंद्र सरकार को एमएसपी के लिए नए सिरे से नियम बनाने होंगे ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके। वर्तमान एमएसपी से किसानों का शोषण हो रहा है। खड़े हैं वो पंडाल के अंदर आकर के विराजे और उनके संघर्ष के माध्यम। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश के 3 दिवसीय लक्खी मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। वहीं मंगलवार से शुरू होने वाले गणेश मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग गई। मेले की तैयारियों को लेकर दिए जा रहे अंतिम रूप का एसडीएम कपिल शर्मा और एसपी राजवीर सिंह ने मेला स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजधानी जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जीतू पटवारी और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मोदी सरकार को घेरते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया प्रधानमंत्री की उम्र से भी बढ़कर 80 के आसपास पहुंच चुका है। जीतू पटवारी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने विदेशों से कालाधन लाने और हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के बड़े वादे किए थे। वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह डीग दौरे पर रहे, जहां पर उनको पंचायत समिति परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने उनको चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित भी किया। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में लोगों की समस्याओं को भी सुना और वहां पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का तत्काल निवारण करने के आदेश दिए। सांसद दुष्यंत सिंह ने बारां का दौरा किया, जहां पर उन्होंने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और उन्होंने उन किसानों से भी मुलाकात की जिनकी फसल बाढ़ में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। सांसद ने ग्रामवासियों से बातचीत करके कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का हर संभव सर्वे कराकर सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और सर्वे में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होने की बात भी उनके द्वारा कही गई। तो वहीं कोटा शहर को एक और पार्किंग की सौगात यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दी और आपको बता दें कि गुमानपुरा हाईटेक और मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ हुआ है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। व्यापार संघ के पदाधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे।
सवाई माधोपुर दौरे पर रहे विधायक दानिश अबरार ने जनता क्लिनिक का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक दानिश अबरार ने कहा कि इलाके के लोगों को घर के नजदीक ही चिकित्सा सुविधा मिल सके। इस सोच को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में प्रयासरत हैं और उन्होंने कहा कि खेरदा इलाके में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब जनता क्लिनिक खुलने से लोगों को घर के नजदीक ही चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। आम जन आज इतना उपस्थित है और साहब बैठेंगे, उनसे अपनी चिकित्सा सुविधाएं। तो ये तस्वीर आप कार्यक्रम के दौरान की देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जनता क्लिनिक का लोकार्पण जो है वो किया गया। तो विधायक दानिश अबरार ने यहाँ पर जो है लोकार्पण किया जनता क्लिनिक का और सीधे तौर पर आम जनता को इससे लाभ जो है वो मिलेगा। अति विशिष्ट अतिथि श्री विमल जी सुमेरपुर के सरकारी और निजी स्कूलों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और जवाई बांध ग्राम पंचायत इलाके में नगरपालिका ईओ प्रकाश डूडी, सरपंच पुष्पा देवी और पंचायत समिति सदस्य जय नारायण सपा के सानिध्य में प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और सभी खिलाड़ियों का परिचय लेने के बाद ध्वजारोहण हुआ। तो वहीं सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के पालड़ी जोड़ गांव में 42 साल बाद तालाब पूजन कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सर्व समाज की 2100 महिलाओं ने एक साथ तालाब का पूजा किया और कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ परंपरागत वेशभूषा में सज धज कर भाई बहन तालाब पहुंचे और पूजा अर्चना करके एक दूसरे को पानी पिलाया। इस दौरान भाइयों ने बहन को चुनरी उड़ाकर रस्म अदा की और पूजन का मुहूर्त कुंवर अजय पाल सिंह ने शुभारंभ किया। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिस जाब्ता और प्रशासन ने तैराकी का पुख्ता इंतजाम यहां पर किया हुआ था। इस मौके पर पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़, सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ और सीओ रजत बिश्नोई समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पालड़ी जोड़ की पावन धरती पर पाट नारायण भगवान की इस पावन पवित्र स्थान पर भादवी बीज पर 29/8/2022 को जो तालाब पूजन समुद्र मंथन जो किया गया, जो भूत न भविष्य, इतना शानदार आयोजन शायद हमें भी उम्मीद नहीं थी, इतना शानदार आयोजन हुआ। इस आयोजन में सबसे बड़ी बात देखने को मिली, आज के इस युग में आपस में जो भाईचारा खत्म होते जा रहा है, आपस में प्रेम की जगह एक दुर्भावना की भावना पैदा होती जा रही है। ऐसे माहौल में सभी वर्णों ने एक जाजम पर और एक जगह पर एकता का परिचय देके, भाईचारा का परिचय देके ये तालाब पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। उसमें मैं हमारे गांव के कुंवर साहब की जो पॉजिटिव सोच थी, उस सोच को भी मैं धन्यवाद और उनको आभार व्यक्त करता हूँ। ऑलरेडी चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।